हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम कंप्यूटर में नेटवर्किंग के बारे में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज नेटवर्किंग। क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चंस हम यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम्स में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज जानेंगे कि व्हाट इज नेटवर्किंग। तो देखिए, नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्क मीन्स आप बहुत सारे नेटवर्किंग उपकरणों की मदद से एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ के उसका संग्रह करते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ अ कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से उपकरण। तो ये हमारा होता है नेटवर्क, मतलब लैन वैन मैन, ये आप जानते हो ना। चलिए आगे हम बताएंगे आपको। तो 3 से 4 कंप्यूटर को जब एक नेटवर्क से हम जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग। किसकी? उपकरण की मदद से। और जो एक नेटवर्क होता है उसको हम उसके स्वामित्व, आकार और दूरी के आधार पर उसको हम कई वर्गीकरण करते हैं, कई आकारों में उसको हम वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न नेटवर्क हैं, जैसे आप लोग जान रहे हैं लैन, वैन, मैन, ठीक है। और जो नेटवर्क होता है वो हम किसी भी संसाधनों को या किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल्स को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। अगर हमें आज मैं यहाँ इंडिया में हूँ और मुझे विदेश में आउट ऑफ कंट्री अगर कुछ भेजना है तो हम एक नेटवर्क की मदद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक बिल्डिंग में अगर हमें कोई भी चीज़ें भेजनी है आसपास तो हम लैन वैन मैन, मतलब हर एक कैटेगरी में हम इसको बांटे हुए हैं, ठीक है। लैन वैन मैन को हमने बांट रखा है। तो लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क में हम बहुत ही लंबी दूरी का यूज करते हैं, जो कि हमारा इंटरनेट है। तो यह है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। किसी ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी घर में अब हम जब उसको यूज करते हैं, 3 से 4 कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है लैन। तो इसका हम यूज में 1 से 3 से 4 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लैन पर प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक सीपीयू होता है, लेकिन वे महंगे डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडर्न को शेयर कर सकते हैं। और लैन पे जो हमारा डेटा का ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 Mbps के आसपास। और गीगा इथरनेट लगभग 1 Gbps के आसपास होता है। और इस लैन में 100 से 1000 तक के कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक फिगर है जिसमें लैन पूरे जुड़े हुए हैं। कई कंप्यूटर हैं जो ये जुड़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये लैन का होता है, जो कि आप एक छोटे से क्षेत्र में और एक बिल्डिंग में आप उसका यूज कर सकते हैं, 100 से लेकर के 1000 के कंप्यूटर तक। और हर एक कंप्यूटर का अपना एक सीपीयू होता है और वो हर एक कंप्यूटर खुद के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि 10 Mbps और 1 Gbps तक का ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए अगला चलते हैं, जिसका नाम है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि मेट्रोपॉलिटन, जो कि हम बोलते हैं कि मेट्रो सिटी है और ये हाईटेक सिटी है, तो इसी तरह 2 सिटी को जोड़ने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि लैन के मुकाबले जो मैन का एरिया, भौगोलिक क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, फिजिकल एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैन स्विच जो कई राउटर या स्विच से बना होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करके उच्च गति का कनेक्शन हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते। आप ये जान गए हैं कि जो मैन होता है वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक, उसमें केबल यूज होता है, ठीक। ये हमारा लैन से बहुत तेज होता है,
और इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। लैन के मुकाबले मैन का ज़्यादा होता है। अब मैन से हम आते हैं किसमें, वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क है वैन, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हम लंबे समय तक वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। ये हम पूरा मतलब पूरे यूनिवर्स में ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसका हम यूज करते हैं। मैन नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है, और जो वैन का यूज होता है वो एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा होता है, और ये हम एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एक देश से दूसरे देश का जो डेटा ट्रांसफ़र का हम एक देश से दूसरे देश हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को। तो ये आप मान सकते हैं कि मैन के बाद जो सबसे बड़ा है वो है हमारा वैन, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह, इन द सेंस वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, वी कैन ट्रांसफर अ डेटा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देख सकते हैं कि जो हमारा वैन नेटवर्क होता है उसी की वजह से फॉर एग्जांपल देख सकते हैं जो हमारा वैन है वो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा बड़ा है। नेटवर्क का उपयोग करके वैन से जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क का हम इतिहास जान लेते हैं, व्हाट इज इट्स। और जिस नेटवर्क का हम उपयोग आज के समय में कर रहे हैं इसकी शुरुआत 1960 से 1970 के बीच हो गई। उस नेटवर्क का नाम था एप्रानेट। शुरुआत में इस नेटवर्क का उद्देश्य, जो एप्रानेट था वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ क्योंकि वो सर्किट स्विचिंग के बजाय पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करने लगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एप्रानेट का इस्तेमाल किया जाता, साथ ही गुप्त संदेश भी भेजे जाते थे, और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे वो भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इसका लोग बहुत धीरे धीरे इसका यूज करने लगे, और धीरे धीरे ये सबके बीच में लोकप्रिय होने लगा और सब इसका इस्तेमाल करने लगे, और ये धीरे धीरे विकसित होने लगा, और जो कि आज हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये हर एक घर में इसका नेटवर्क यूज हो रहा है, जो कि आज वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज ये दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, जिसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने को हम नेटवर्किंग कहते हैं। और कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि वे अपने कोई भी फाइल है या डॉक्यूमेंट है या कोई भी संसाधन है उसको वो एक दूसरे से शेयर कर सकें। इसीलिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। और नेटवर्क से जुड़ने के लिए हम राउटर जैसे नेटवर्क उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये देखिए राउटर है, इस तरह का राउटर आपको देखने को मिलेगा जो कि एक नेटवर्क को जोड़ने में मदद करता है एक कंप्यूटर से। नेटवर्क बनाने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क की सुरक्षा के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, और नेटवर्क पे कॉल करने के लिए हम आईपी फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और नेटवर्क में सुरक्षित टनल बनाने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम नज़र डालते हैं कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब एक नेटवर्क हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमने राउटर देख लिया, हमने फायरवॉल देख लिया, हमने वीपीएन देख लिया, उसके बारे में हिस्ट्री हमने जान लिया। अब जानते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। व्हाट इज इट्स एडवांटेज? फर्स्ट, फाइल शेयरिंग, सेकंड, हार्डवेयर शेयरिंग, थर्ड, एप्लीकेशन शेयरिंग, एंड फोर्थ, यूजर कम्युनिकेशन। सो कम टू द फर्स्ट। ओके, सो फाइल शेयरिंग से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है कि मतलब एक फाइल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। जैसे हमने फ़ोटो सेंड किया दूसरे कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर से हमें लेना है तो हमने उस कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल शेयर की अपने कंप्यूटर पे, तो ये होता है हमारा फाइल शेयर। अब हार्डवेयर शेयरिंग क्या होती है? हार्डवेयर शेयरिंग में हार्डवेयर से आप समझ सकते हैं कि प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, CD रोम ड्राइव हो गई, तो इन सबको जो शेयर करते हैं तो ये होता है हमारा हार्डवेयर। और जब थर्ड वन इज एप्लीकेशन शेयरिंग। तो एप्लीकेशन पे जब हम
एप्लीकेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को शेयर करते हैं उस पर कुछ वर्क करने के लिए। वो होता है आपका सर्वर और क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट के अनुप्रयोगों को यूज करने के लिए हम जब एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है एप्लीकेशन शेयरिंग। और सबसे लास्ट आप आते हैं यूजर कम्युनिकेशन पे। सो यूजर कम्युनिकेशन ये हो गया कि जैसे आज हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो ये एक यूजर कम्युनिकेशन हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ठीक है, आपका ईमेल हो गया। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज यूट्यूब इतना फैला हुआ है, हर लोगों के पास है। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। सो आज के लिए हम इतना ख़त्म करते हैं और आगे फिर से हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग, और इसके बारे में हम डीपली जानेंगे कि और क्या क्या इसके बारे में होता है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।